चलें जी, आज किचन में छापा मारते हैं। अपने किचन की बात कर रही हूँ। मेरा किचन मेरी मर्जी, और कहीं जरूरत या कॉन्फिडेंस है इतना कि मैं ये कैमरा भी लेके जाऊँ। सिंपल से और आम से किचन की सेटिंग कैसे हो सकती है ये देखते हैं, जिसकी वजह से मेरी रूटीन मेरे इन छोटे छोटे बच्चों को लेकर बहुत ईजी रहती है। यहाँ डिनर का टाइम एंड हुआ तो मैंने सोचा कि बस रूटीन की डेली क्लीनिंग करती हूँ। जो शेल्फ पे चीजें पड़ी हैं उनको टोपी शोपी पहना के वाइंड अप करती हूँ, और फिर कैमरा एक कोने से स्टार्ट लेकर एंड तक जाती हूँ। किचन टूर ही क्या, जो साफ सुथरा हो। इस व्लॉग में थीम बेसिकली मैंने क्लीनिंग का ही लिया है। इनफैक्ट मैंने अपना ही किचन चेक करना है कि अंदर से कितना साफ है। अल्लाह, ये मेरा सुगड़ापा और फिर कॉन्फिडेंस। वेल जो भी है बहुत जेन्युइन है। अभी आपके सामने सब कुछ आ जाएगा। एंटर होते ही हमारा फ्रिज रखा हुआ है, डिस्पेंसर हमने रखा नहीं हुआ, अभी तो जगह ही नहीं है कहाँ पे रखें। वेल फ्रिज के बारे में ना एक बात तो पक्की है, को साफ नहीं करना, फ्रिज को साफ रखना है। कभी भी मेरी फ्रिज को धोने की नौबत नहीं आई। डेली मैं फ्रिज को इतना ही क्लीन करती हूँ। जरूरी नहीं होता कि हम डब्बे बाहर निकालें और उसको फिर क्लीन करें। चीज हम इसकी यूज करें वो वापस क्लीन करके रख दें। अंदर ऑर्गेनाइजर्स और बास्केट्स ऐसी यूज करें जिसकी वजह से फ्रूट्स को अरेंज करके रखें। फिर हर फालतू टोकरी और एक्सपायरी चीजों को फौरी फेंक दें। तो फ्रिज को साफ रखना बहुत ही आसान है। वैसे भी फ्रिज अब ऐसी आ गई है कि इसके अंदर बर्फ नहीं जमती। मुझे तो अपने बचपन में बहुत सारी फ्रिजें जलती हुई नजर आई। मेरी अम्मा को फ्रिजें धोने का बड़ा शौक था और अब मेरी भाभीियों को। सो फ्रिज धोने के डर से ही हम इसको साफ रख लें तो दिस इज इनफ। बस ये मेरी डेली रूटीन की क्लीनिंग है जो कि मैंने करनी ही करनी है, अंदर से और बाहर से। फ्रिज के साथ ही कबर्ड स्टार्ट हो जाती है और ये कॉर्नर कबर्ड आती है पहले। इसमें बहुत सारी स्पेस है, तो यहाँ मैंने एक जगह पे मशीनरी रख दी है जो मैं कभी कभार यूज करती हूँ। इसी कॉर्नर के एक पोर्शन में सर्विंग डिशेस भी रख दी हैं। और फिर ऊपर वाले सामान में मैंने वो चीजें रखी हैं जैसा कि कोल्ड ड्रिंक और गैस सिलेंडर और कुछ जंक फूड जिस पे कोनैन का हाथ ना जाए। इसके साथ ही मेरा ये जार स्टैंड पड़ा हुआ है, ये मेन शेल्फ पे ही रखा हुआ है। इसमें नमक और मिर्च के मसाले तो नहीं रखे हुए मैंने। इनमें से कुछ डेली यूज हैं तो कुछ वीकली के, जिनमें ज्यादातर चाट मसाला और स्नैक्स का सामान, मैदा, बेसन, क्योंकि ऐसी चीजें डब्बों में नहीं आती तो शॉपर्स में रखने की बजाय मैं इन जार्स में रख देती हूँ। और फिर फास्ट एंड क्विक रेसिपीज के लिए कुछ मसाला मैं बना के रखती हूँ, तो उसके लिए भी यही जार्स यूज कर लेती हूँ क्योंकि फिर मुझे ये वीकली यूज करना होते हैं। इसी के बिल्कुल ऊपर पार्टीशन में मेरे पास एक कबर्ड है जिसमें आप देखेंगे आपको दालों के सारे बॉक्सेस नजर आ रहे होंगे। दालें हम सारी खाते हैं तो वीकली एक बार दाल जरूर बनती है हमारे घर में। और फिर यहाँ कुछ ऐसे बॉक्सेस भी मैंने ऑर्गेनाइज किए हुए हैं जिनके लिए मैंने जार्स नहीं लिए हुए। रेगुलर जार्स में इनको मैं यूज कर लूँ तो पिछले बचने वाले बॉक्सेस भी यहीं आते हैं। इसमें शान, रफान, नेशनल, लाइक पाकिस्तानी आपको ज्यादा चीजें नजर आएंगी। और फिर ब्रेड क्रम्स और सॉसेस भी यहीं पे रखती हूँ मैं, बिकॉज ये डेली यूज की चीजें नहीं है इसलिए इनको मेन शेल्फ पे नहीं रखा जा सकता। मेन शेल्फ पे अगर मैंने कोई चीज रखनी है तो उनको स्मॉल बॉक्स में शिफ्ट करके बड़े वाला बॉक्स वापस इन्हीं जगह पे जाएगा। सो टिप तो यहाँ पे यही है, रेगुलर यूज के लिए स्मॉल बॉक्सेस, स्मॉल जार्स बहुत अच्छे रह जाते हैं। फिर बड़े स्टोरेज बॉक्सेस को एक साइड पे अरेंज कर दें, तो किचन में मेस नहीं होता। फिर अगर हम जो चीज निकालें उसको उसी टाइम क्लीन कर लें तो हमारी वीकली क्या मंथली क्लीनिंग भी बहुत आराम से डिले हो जाती है। इनफैक्ट 2 वीक्स हुए थे यहाँ डीप क्लीनिंग किए हुए। जितना मैंने सोचा था इनफैक्ट उतना तो शे साफ नहीं था, फिर भी नॉट बैड, ये जो मैं खुद को कह रही थी। और ये कबर्ड का वो हिस्सा है जो कि सुबह शाम जरूर खुलता है काशिफ के आने पे और काशिफ के जाने पे। काशिफ ने ना आते जाते अपने इन ड्राई फ्रूट के डब्बों को पहुंच जाना होता है। सो मैंने ये खमसा के 5-6 डब्बे ही पक्के कर दिए हैं। अगर यहाँ मैंने अपने जहेज के प्यारे बॉक्सेस निकाल दिए तो वो एक दिन भी नहीं निकालेंगे। जी साथ में आपको मैं बता रही हूँ कि स्टोरेज बॉक्सेस जो हैं वो बड़े अच्छे रह जाते हैं। जैसे यहाँ पे चीनी के बॉक्सेस हैं, गरम मसाला के बॉक्सेस हैं। यहाँ हमारा पंसार खाना है। मैंने कबर्ड में चीजें फिक्स कर दी। मेरी तरतीब को खराब करने के लिए मेरा हस्बैंड ही काफी है, मुझे किसी ज्वाइंट फैमिली की जरूरत नहीं है। ड्राई फ्रूट के बाद अगर कोई कबर्ड खुलती है तो वो ये वाली है। जनाब ने अपनी अर्ली मॉर्निंग में गूंद कतीरा और चिया सीड का यूज करना होता है। तो ये वाला हिस्सा मैंने सब पंसार के नाम लगा दिया है। बच्चों की कुछ रेगुलर मेडिसिन यहाँ मौजूद थी जो कि मुझे आज एहसास हो रहा है कि ये भी निकाल ही दूं। इस पंसार के डब्बों की कोई ना कोई चीज यहाँ पे गिरी हुई थी तो वो भी मैं क्लीन कर रही हूँ साथ साथ में। हाँ बस अभी मैं इसको डेली क्लीनिंग का नाम नहीं दे सकती बिकॉज मैं डेली तो इन कबर्ड्स के अंदर नहीं घुस सकती। हाँ मगर वीकली मैं ये क्लीनिंग जरूर करूंगी। वो मेरे लिए छुट्टी वाला दिन होता है, जैसा कि मेरा सैटरडे है आज। इसके साथ में ये कुछ पार्टीशन वाली कबर्ड है जो कि मैं बहुत ज्यादा यूज में रखती हूँ। डब्बे में डब्बा और डब्बे में केक, मगर यहाँ से निकलेगा मेरा दिल। डब्बे बड़े यूज करती हूँ भाई मैंने किचन के फ्रिज के लिए अलग अलग हर तरह के डब्बे लिए हुए हैं, पाकिस्तान से मिले या सऊदीया से। मेरे पास बॉक्सेस बहुत ज्यादा है। वेल यहाँ पे आप फूड फैक्ट्री देख रहे हैं, ये भी मेरे जहेज की है जनाब। ये फूड फैक्ट्री भी बहुत ज्यादा यूज में आती है, सो मैंने यहाँ रखती थी। इनफैक्ट इन कबर्ड्स की ऑर्गेनाइजेशन मैंने ऐसे की है, यूज वाली कबर्ड कौन सी है, कहाँ से चीजें निकालना आसान है, और फिर कम यूज वाली कबर्ड कौन सी है, वहाँ पे चीजें निकालना मुश्किल है तो उसको सेपरेट कर दिया है। जो कभी कभार यूज होती है और इसको देखेंगे ऑर्गेनाइजर्स के साथ में मैंने कितना अच्छा सामान अरेंज कर दिया, काफी कुछ इसके अंदर आ गया। इसके बिल्कुल एग्जैक्ट नीचे यहाँ पे मेरे पास 3 तराज हैं। ऑर्गेनाइजर के साथ कोशिश की है कि मैंने सामान को अरेंज करके रखूं। मुझे तो सारी चीजें याद हो चुकी हैं। इनफैक्ट बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं जिनको आप इन ऑर्गेनाइजर्स के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं कि एक ही दराज में सब कुछ फेंक दिया जाए, जैसा कि ये सब कम यूज होने वाले फालतू चमचे,
डब्बों के बाद मेरे पास कोई बहुत ज्यादा चीज है तो वो है मेरे चमचे, और वो भी मुफ्त की चमचागिरी कसमें। और फिर यहाँ बटर पेपर, अवन का सामान, और बस ये फाइनल हो गया दराज। एक तरतीब से चलती जा रही हूँ और ये आ गए हैं मेरे डेली यूज वाला डिनर सेट। किड्स को लेके मैंने ज्यादा प्लास्टिक के ग्लास ही रखे हुए हैं। बेसिकली मैं खुद भी प्लास्टिक के ग्लास ही ज्यादा यूज करती हूँ। अब वापस उसी कोने के नीचे वाले दराजों में जाएं तो यहाँ भी बहुत सारा सामान आपको नजर आएगा। इसमें बहुत कुछ जहेज का है जो आपको ऊपर वाली शेल्फ में नजर आ रहा है। नीचे वाले पोर्शन में तो मैंने ज्यादातर डिस्पोजेबल रख दिया है, जो कि ज्यादातर हमें पिकनिक पे ही काम आता है। गेस्ट के लिए तो इंशाल्लाह अभी मैं डिनर सेट ही यूज किया करूंगी। डिश वॉशर भी तो आ गया ना मेरे पास, थोड़ी अमीर होगी ना भाई वाला मैं। अल्लाह, ये है पतीलों का हिस्सा। और मैं आपको बताऊं, मैंने कोई पहले तैयारी नहीं की थी, मैंने डायरेक्टली छापा मारा है, तो ये हिस्सा कभी साफ रह ही नहीं सकता। इसको जितना मर्जी मैं अरेंज कर लूं। नाश्ते से लेकर रात डिनर तक यहाँ से कोई ना कोई पतीला, कोई पैन, कोई सॉस पैन निकलता है। ये सारे पतीले मेरे शादी के बाद से लेकर अब तक मेरे साथ हैं, और ये मैंने नून से खरीदे थे और एक तिफाल का मुझे किसी ने गिफ्ट किया था। कुकवेयर सेट में अपना कभी भी जहेज का उठा के नहीं लाई। अब एक्सपीरियंस हो गया ना, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। ये सिल्वर की बड़ी कढ़ाइयाँ भी मेरी सासू माँ ने मुझे गिफ्ट की थी। ख्याल में था कि इतना सामान कैसे उठा के ले जाओगी और जो बच जाए वो बच जाए, मगर अभी तक का एक्सपीरियंस और फिर मुफ्ता। चलें जी, ये दराज तो बस ऐसे ही रहना चाहिए, इसको 10 बार अरेंज कर लें। आज मुझे अपने किचन के बड़े होने का एहसास हो रहा है जब मैं इसको विजिट करा रही हूँ। यहाँ तक किचन का एक पोर्शन पूरा मुकम्मल हो चुका है। बिल्कुल सामने आता है सिंक, और सिंक के साथ में वॉशिंग मशीन होती है या डिश वॉशर होता है। मेरा डिश वॉशर लगा हुआ है। अभी इसी एरिया के ऑपोजिट बिल्कुल साइड जो है वो फ्री थी। ये कबर्ड एक्चुअली हमने खुद खरीदी। दो फायदे हुए, एक तो मैंने इसको एज अ टॉप शेल्फ यूज कर ली।